Let us understand this concept with an example. Initially, the stack is empty and our read head will read from left to right. First symbol is A. जब यहाँ पर A एज ए इनपुट टेप पर आया तो हमारी मशीन ने क्या करा इसको, व्हेन इट गेट्स A, इनिशियली कहाँ पर हम Q0, इनिशियल स्टेट है हमारी Q0 और Q0 टॉप ऑफ द स्टैक पे Z0 है और A इनपुट करने पे हमने इसे पुश कर दिया. इनिशियली एप्सिलॉन नहीं आ सकता क्योंकि हमारी स्ट्रिंग एटलीस्ट समथिंग तो होगी, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा हमारी स्ट्रिंग में. क्यों? क्योंकि हमने कैसे लिखा था, हमारी लैंग्वेज क्या है, WR सच दैट W बिलोंग्स टू A B प्लस. पॉजिटिव क्लोजर मीन्स स्ट्रिंग में कुछ ना कुछ तो होगा. तो स्टार्टिंग में जब स्टैक एम्प्टी है तो फर्स्ट सिंबल एप्सिलॉन नहीं हो सकता. फर्स्ट सिंबल इसमें हम A कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसे पुश कर देंगे. नेक्स्ट जब हमारा B आया, देखिए हमने यहाँ इससे पहले जो एप्सिलॉन था उसे हमने कहा कि स्टार्टिंग में एप्सिलॉन नहीं हो सकता, बट A आने के बाद एप्सिलॉन हो सकता है. ठीक है, अब यहाँ पर हमारी मशीन दो तरह से वर्क कर सकती है. या तो वो डिसीजन ले कि वो B रीड करेगी, दैट इज़ हमारा PDA डिसाइड करे कि वो नेक्स्ट सिंबल B रीड करेगा, या फिर विदाउट रीडिंग एनीथिंग, दैट मीन्स A और B के बीच में जो एप्सिलॉन है, विदाउट रीडिंग एनीथिंग, एनी सिंबल, वो परफॉर्म करेगा. अगर मैं एप्सिलॉन रीड कर रहा हूँ इसका मतलब ये है कि A और B के बीच में जो एप्सिलॉन है मैं उसे एज अ डिवाइडर या फिर सेपरेटर की तरह यूज़ कर रहा हूँ. इस एप्सिलॉन के बाद जो भी सिंबल आएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे पॉप करना है, पुश नहीं करना है. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी. और अगर मैं एप्सिलॉन रीड करके नेक्स्ट सिंबल रीड करता हूँ B, दैट मीन्स अभी सेपरेटर नहीं आया है, अभी फर्स्ट हाफ ऑफ स्ट्रिंग ही चल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, स्टेट सेम रहने दी मैंने और B को भी पुश कर दिया. नेक्स्ट अगर मैं इस पाथ पे चलूँ, अब हमारे पास दो पाथ है, रूट से मैं यहाँ जा सकता हूँ या यहाँ जा सकता हूँ. मैं दोनों केसेस को कंसिडर करूँगा, जहाँ मुझे आंसर मिल जाएगा वो पाथ, रूट से वो पाथ करेक्ट होगा. ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि एप्सिलॉन में मैंने सिर्फ स्टेट चेंज करी है, कोई भी सिंबल जब रीड ही नहीं करा मैंने. अब नेक्स्ट सिंबल क्या आएगा, B. B रीड करने पे Q1 स्टेट से B रीड कर रहा हूँ और टॉप ऑफ द स्टैक है A. इसका मतलब ये है कि मेरे को Q1 स्टेट के बाद मुझे पॉप करना स्टार्ट करना है. बट क्या हुआ यहाँ पर, मेरा सिंबल्स मैच नहीं हो रहे हैं. मैच होंगे तभी तो मैं पॉप करूँगा, तो इसका मतलब ये पाथ मेरा गलत हो गया. अब इस पाथ को फॉलो करते हैं जिसमें अभी मैंने कोई भी एप्सिलॉन नहीं रीड करा है, कोई भी सेपरेटर नहीं आया है. अब यहाँ पर नेक्स्ट सिंबल क्या है, B. अब यहाँ पर मेरी मशीन के पास चॉइस है, या तो वो विदाउट रीडिंग एनीथिंग यानी कि एप्सिलॉन रीड करके और इन दोनों के बीच में जो एप्सिलॉन है उसको एज ए सेपरेटर की तरह यूज़ करे, तो उस केस में वो सिर्फ स्टेट चेंज करेगा. और अगर वो एप्सिलॉन नहीं रीड करता है, नेक्स्ट सिंबल रीड करता है, तो वो उसे पुश कर देगा. यहाँ पे सिर्फ स्टेट चेंज हुई है और कुछ नहीं. अब इस पाथ पे चलते हैं. नेक्स्ट सिंबल क्या आएगा, देखिए यहाँ पे अगर एप्सिलॉन मैंने रीड किया है, इसका मतलब मैं इस वाले एप्सिलॉन को एज अ सेपरेटर यूज़ कर रहा हूँ और मैंने यहाँ स्टेट चेंज कर दी है. Q1 स्टेट आने के बाद मुझे Q1 स्टेट का मतलब है कि फर्स्ट हाफ ख़त्म हो चुका है
और फर्स्ट हाफ के बाद जो सेपरेटर से एप्सिलॉन था वो भी हो चुका है। अब जो भी सिंबल आएगा कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मुझे पॉप करना है। कब? अगर टॉप ऑफ इनपुट टेप का सिंबल और टॉप ऑफ द स्टैक अगर मैच कर रहे हैं तो मुझे पॉप करना है। नेक्स्ट सिंबल क्या आया? बी। Q1 स्टैक पे बी सिंबल आया और टॉप ऑफ द स्टैक पे बी था, मैच कर गए, इसलिए मैंने क्या करा, उसे पॉप कर दिया। इस बी को मैंने पॉप कर दिया। यहाँ पे सिर्फ ए बचा है, स्टेट अभी भी Q1 है। नेक्स्ट सिंबल क्या है हमारा? ए। नेक्स्ट सिंबल हमारा ए है। Q1 स्टेट पे ए सिंबल आया, टॉप ऑफ द स्टैक ए है, यानी कि हमारी मशीन सिंबल मैच हो गया। मैं इस ए को पॉप आउट कर लूँगा। इसको भी मैंने पॉप आउट कर दिया। स्टेट क्या रही? Q1। अब हमारी स्ट्रिंग ख़त्म हो चुकी है, लास्ट में एप्सिलॉन। Q1 स्टेट पे एप्सिलॉन आया है और टॉप और स्टैक पे भी, टॉप ऑफ द स्टैक पे Z0 है, यानी कि स्टैक भी एम्प्टी है, स्ट्रिंग भी ख़त्म हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि मेरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई है, तो मैंने क्या करा, फाइनल स्टेट पे ले गया यहाँ पे Z0। अब इसका मतलब ये है कि रूट से फॉर दिस स्ट्रिंग रूट से ये पाथ एक्सेप्ट हो गया। अब ये पाथ अगर हम ट्राई करें आगे, तो वही इसमें भी आगे भी दो पाथ बनेंगे। देखिए हमें आंसर मिल चुका है, फिर भी ये आगे जाके रॉन्ग फॉल्स हो जाएंगे, आपको पता ही है क्यों। ठीक है, तो अगर मुझे इसको इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में लिखना हो, तो इसी एग्जांपल को इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? स्टार्टिंग में हमारी Q0 क्या थी? ये ग्राफिकल मतलब स्टैक रिप्रेजेंटेशन वैसे ही बना दिया है, पर इसको हमें इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन आईडी की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? स्टार्टिंग में Q0 स्टेट थी, इनपुट सिंबल आया ए, मतलब करंट स्टेट क्या है? Q0, और स्ट्रिंग कितनी अभी लेफ्ट है रीड करने के लिए? अभी तो हमने एक भी सिंबल रीड नहीं किया है, यानी कि अभी अभी पूरी की पूरी स्ट्रिंग अभी बची हुई है रीड करने के लिए। और स्टैक में क्या क्या एलिमेंट्स हैं हमारे? Z0। करंट स्टेट Q0 है, इनपुट सिंबल ए है और Z0। हमने क्या किया यहाँ पर? ए पर ले हमने उसे पुश कर दिया था, Q0। अब रिमेनिंग स्टेटमेंट सिंबल्स क्या क्या बचे हैं स्ट्रिंग में? बी बी ए, क्योंकि ए हमने रीड कर दिया है और ए को हमने क्या किया था? पुश कर दिया था, ए Z0। उसके बाद इस पाथ में जो करेक्ट पाथ है बस उसी का लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि वही फाइनल स्टेट पे पहुंचा था पाथ। फिर हमने क्या किया था? नेक्स्ट बी को भी हमने पुश कर दिया था। बाद में हमने क्या किया था? विदाउट रीडिंग एनीथिंग मैंने स्टेट चेंज कर दी थी। फिर मैंने एक एक करके ये करंट सिंबल और टॉप ऑफ द स्टैक मैच हो रहे थे, तो मैंने बी को पॉप कर दिया था। रिमेनिंग क्या है? फाइनल में जब हमारी स्ट्रिंग भी ख़त्म हो गई और स्टैक भी सिर्फ Z0 के अलावा और कुछ कोई भी नहीं था, तो मैंने स्टेट चेंज कर दी। मैंने यहाँ एक्सेप्टेंस कैसे किया है? फाइनल स्टेट से एक्सेप्टेंस थ्रू फाइनल स्टेट।